श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। बानासुर की तपस्या और उसे शिव द्वारा वर प्राप्ति। शिव का कनों और पुत्रों सहित उसके नगर में निवास करना। बान पुत्री पुत्री उसका रात के समय सपन में अनिरुद्ध के साथ मिलन चित्त लेकर द्वारा अनिरुद्ध का द्वारका से अपहरण। बान का अनिरुद्ध को नागपाश में बांधना। दुर्गा के स्तवन से अनिरुद्ध का बंधन मुक्त होना। नारद द्वारा समाचार पाकर श्री कृष्ण की शोणितपुर चढ़ाई। शिव के साथ उनका घोर युद्ध। शिव की आज्ञा से श्री कृष्ण उन्हें चुम जुम्बनास्त्र से मोहित करके बाण की सेना का संहार करना। व्यास जी बोले, स्वर्गीय सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की इच्छा है जिसमें उन्होंने होकर बानासुर को घंटाक्ष पद प्रदान किया था। संत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, परमात्मा कटा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बानासुर को गणनायक बनाया था, आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वसुंधरा चरित्र भी आएगा जिसमें उन्होंने बानासुर का अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां। दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां भी वे सब की सब पतिव्रता तथा सुशीला थी। उनमें रीति ये सबसे बड़ी थी जिसके लड़के दैत्य कहलाते। अन्य रीतियों से भी देवता तथा सरासर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी रीति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए। उन दैत्य कर्मश हाद हाद अनुराध संहार और प्रहलाद नाम था। उनमें पहला जितेंद्र तथा मान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ न हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उसका पुत्र बलि हुआ यह माँ दानी और शिव भक्त था। इसने वामन रूप धारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी। बलि का और पुत्र बाण हुआ। वह शिव भक्त मानी उदार बुद्धिमान सत्य प्रत्येकी और शस्त्रों का दान करने वाला। उस असुरराज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीत कर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहकर राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बानासुर के किंकर के समान हो गए। उस शिव भक्त बानासुर के किंकर के समान हो गए। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिव भक्त बानासुर के किंकर के समान हो गए। उसके राज्य में देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता बस ही कष्ट झेल रहे थे। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुता बस ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी शस्त्र भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त शंकर संतुष्ट हो गए फिर उन्होंने परम प्रसन्न हो उसकी और कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्त वंश कल्पतरु ही ठहरे। उन्होंने बलि नंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की कि मुने बलि नंदन मां दैत्यवान शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान तथा। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहा, बानासुर बोला, प्रभु आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा पृथ्वी का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मध्य से वह बलि पुत्र बाण निश्चय ही शिव जी की माया से मोह में पड़ गया था। इसीलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्त वत्सल शंभु उसे वह
उसे वह वर देकर पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वही निवास करने लगे। एक बार बानासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर को संतुष्ट किया। जब बानासुर को यह ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला। बानासुर ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन सुनिए। रे, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो अब मुझे महान भारत स्वरूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अतिरिक्त अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए वज्र ध्वज युद्ध के बिना बिना इस पर्वत श्री की शस्त्रों भुजाओं को लेकर मैं क्या करूं? मैं अपने इन परिपुष्ट भुजाओं भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों तथा पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को, योद्धा अग्नि को, महान कार्य करने वाला वरुणों को, गौओं को पालन करता गोपालक, कुबेर को गजाध्यक्ष, इस कीटों को शैरंडी और इंद्र को जीत कर सदा के लिए करड़ बना लिया। महेश्वर, आप मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिसमें मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रों से जर्जर होकर गिर जाए, अथवा हजारों हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं के ही गिराए। यही मेरी अभिलाषा है। इसे पूर्ण करने की कृपा करे। जयंत कुमार जी कहते हैं, मुझसे उसकी बात सुनकर भक्त वह तथा मां मृत्युंजय स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे मान अद्भुत हताश करके बोले। रुद्र ने कहा, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुल में नीच तुझे सर्वथा धिक्कार है। तू तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है। तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा दर पर सून होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे सम्मान बलवान के साथ अकस्मात मान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वत शरीर की भुजाएं चिलौनी लकड़ी की तरह शस्त्र से चित्त भिन्न होकर भूमि पर गिरेगी। दुष्टात्म मन, तेरे आयुधा गार पर स्थापित तेरा जो ये मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहर रहा है, इसका जब वायु बह के पिनाई पतन हो जाएगा, तब तू अपने शीत में समझ लेना कि वह बाण भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू पहले मलो को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। दुर्मते, वहां तुझे तुझे ये प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। यो कहकर गर्वहारी भक्त वत्सल भगवान शंकर शुभ हो गए। चरण कुमार जी कहते हैं, मुने यह सुनकर बाणसुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की, और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया। तदनंतर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। यह देखकर बाणासुर हर्षित हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शस्त्रों से पारगामी विद्वान होगा और मेरी शस्त्र भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, तथा मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उपा वैशाख मास में महादेव की पूजा करके मांगलिक संघ से सुसज्जित हो रात के समय अपने गुप्त अंत में पूर्व में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव काम भाव प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को सपन में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से सपन में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती ही नहीं। उसके यो कहने पर दैत्य कन्या उषा
बेईमान होकर मरने मरने पर उतारू हो गए। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचाया। मुनिशेष कुंभा कुंभांडे की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी। वह बाण तन्या उषा से पुनः बोली। चित्रलेखा ने कहा, सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। वह यदि त्रिलोकी में होगा होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा कष्ट दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मध्य से यो यो कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि आदि के चित्र अंकित किए। सिर व मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें मनुष्य वंशियों में प्रकरण आरंभ होकर उनमें से शुरू विद्य राम, कृष्ण, नरश्रेष्ठ, प्रतिबंध का चित्र बनाया। फिर वह उसने प्रतिबंधन अनिरुद्ध चित्र खींचा। तब उसे देखकर उसे लज्जित हो गई। तब उसका मुख अनवट हो गया और हृदय हर्ष से प्रिय हो गया। उमा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया आया था और जिसने शीघ्र ही मेरे चित्र रूपी रतन को चुरा लिया है, वह शोर पुरुष यही है। तदंतर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को तीसरे पर द्वारकापुरी में पहुंचकर शयन पर में पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को मैल समेत उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रियतम को पाकर प्रसन्न हो गई। इधर अनंतपुर के द्वार की रक्षा करने वाले देहधारी पहरेदार श्रेष्ठताओं तथा अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी तथा समर प्रिय नवयुवक कन्या के साथ ढूंढछिलटा का आचरण करते हुए देख लिया। उसे देखकर कन्या के अंतम अंतपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बानासुर के पास जाकर सारी बातें निवेदन करते हुए कहा। द्वार पर बोले, देव, पता नहीं आपके अंतपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ। वह इंद्र तो नहीं है तो जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। माँ, बाऊ, दानव राज, उसे यहाँ देखिए और जैसे उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिशेष द्वारपाल लोग वह वसंत तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानव राज बाण आग से चकित हो गया। तदनंतर वह कुपित होकर अंतपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे मान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण किया। तब अनिरुद्ध ने बात की बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया। फिर तो असंख्य सेना पर सेना आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का घास बनाने लगे। तदनंतर उन्होंने बानासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली, जो काल अग्नि के समान भयंकर। फिर उसी से रथ की बैठक में बैठे हुए बानासुर ने प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण गोदो हित वही अंतर्धान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बानासुर, जो मान बल संपन्न तथा शिव भक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध दिया। इस प्रकार उन्हें बांध कर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। तत्पश्चात कुपित होकर महाबली से सूर्यपुत्र से बोला। बानासुर ने कहा, सूर्यपुत्र, घास फूस ढके हुए गाद कुएं में ढकेलकर इस पापी को मार डाल। अरे क्या कहूँ, इसे सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने उसकी वह बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्मबुद्धि निशाचर कुमांडर ने बानासुर से कहा। कुमांडर बोला, देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। समझ से तो यह कर्म करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत होगा। आक्रमण में तो यह विष्णु के समान दिख रहा है। जान पड़ता है अपार कुपित होकर चंद्रसूत ने अपने उत्तम तेज से इसे दिया है। सांस में यह शशि मौली की सम्मान कर रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी यह पुरुषार्थ पर डटा हुआ है। यह ऐसा बलि है कि यद्यपि नाग इसे
पूर्वक डस रहे हैं, तथापि यह हम लोगों को टन्नटी समझ हैं। किरण कुमार जी कहते हैं, ब्याजी दानव कुमांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बानों से ऐसा कहकर अनिरुद्ध से कहने लगा, कुमांडर ने कहा, नरटम, अब तू वीरवर दैत्यराज स्तुति कर, और दीन वाणी से मैं हार गया, यो बारंबार कर उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार कर, करने पर ही तू मुक्त हो सकता है, अन्यथा तुझे बंधन आदि कष्ट भोगना होगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले, अनिरुद्ध ने कहा, दुराचारी निशाचर, तुझे सत्य धर्म का ज्ञान नहीं है। हरे हरे शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और दूत को सुख बोलकर भागना मरण से भी बढ़कर कष्टदायक होता है। मेरे विचार से तो वीरों द्वारा शरण कांटे की तरह सूंघने वाला होता है। वीर माने सत्य के लिए रणभूमि में सदा सम्मुख लड़ते हुए मरना ही श्रेष्ठकर है। भूमि पर पटकर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना कदापि नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बानासुर को मान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उसी समय समस्त वीरों के अनिरुद्ध के और मंत्री कुमांडर के सुनते सुनते बाण सुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा सरासर जगत उन्हीं के अधीन है। वे सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे 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 सर्वांतन यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। मन में यह विचार कर स्पष्ट हो जाओ, नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले, वे इस समय तुम्हारे गर्व को शुरू कर देंगे। नाना प्रकार की बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से वे समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। ये सारा सरासर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण है। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। मन में यह विचार कर स्पष्ट हो जाओ, नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को दूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, माँ मुने इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बानासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। तदनंतर विषैले नागों के पास में बनते हुए अनिरुद्ध उसी समय दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली, आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंटा हुआ हूँ और नागों की विष सवाला से संतप्त हो रहा हूँ। अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, जब अनिरुद्ध ने पीछे हुए काले कोयले समान कृष्ण वन वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब वे ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्मसात करके अपने बलिष्ठ मुखों के आधार से उस नाग पुंजरों को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और हो गए। तदनंतर प्रद्युम्न अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाननया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी
प्रेतमा उस उषा के साथ पूर्ववत सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर पौत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तरह नारद जी के मुख से उसके बानासुर के द्वारा नागपाश पास से बांधे जाने का तमाशा सुनकर 12 अक्षौहिणी सेना के साथ प्रतिबंध आदि आदि वीरों को साथ साथ ले भगवान श्री कृष्ण कृष्ण शोणितपुर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और शिव जी का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से जबर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका स्तवन करके कहा, सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों का प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप स्वयं प्रकाश हैं, जिनकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वे स्त्री पुत्र गर्भ आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश इस मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह शोषणीय तथा आत्मवंशी है। भगवान, आप ग्रहहारी हैं। आपने ही तो इस गवाले बानों को दिया। अर्थ आपकी ही आज्ञा से मैं बानासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए महादेव, आप इस युद्ध में निर्वत हो जाइए। प्रभु, मुझे मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे 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 आपका श्राप व्यर्थ न हो। और महेश्वर ने कहा, टाट, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दैत्यराज को श्राप दिया है, और मेरी आज्ञा से आप बानासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। रामानाथ, हरे क्या करूं मैं तो सदा भक्तों की ही रहता हूँ। ऐसी दशा में भी वीर मेरे देखते बाण की भुजाएं काटी जा सकते हैं। इसीलिए मेरी आज्ञा से आप जीवन स्तर द्वारा मुझे जुम्बित कर दीजिए। तत्पश्चात अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, शंकर जी के कहने पर सांग पाने से हरि को मान विस्मय हुआ। वे युद्ध स्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास की तदंतर नाना प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण भी हरि ही तुरंत ही अपने धनुष पर बास्त्र संधान करके पिनाक पानी शंकर का छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्मास्त्र द्वारा जन्मित हुए शंकर को मोह में डालकर गदा और ऋषि आदि से बाण की सेना का संहार करने लगे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।